ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 109 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है राजा विपिश्चित का अपने मस्तक की आहुति से अग्नि देव को संतुष्ट करके 4 दिव्य रूपों में प्रकट होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी बीच में जिनके अंतरिक्ष लोक पर दैत्यों ने आक्रमण किया हो, उन देवराज इंद्र के समीप जैसे मुनि आते हैं, उसी प्रकार राजा विपश्चित के पास उनके अन्य सब मंत्री आए और इस प्रकार बोले, देव, हमने यही निर्णय किया है कि अब हमारे शत्रु शाम, दाम, दान और भेद, इन 3 उपायों द्वारा वश में किए जाने योग्य नहीं रह गए हैं, इसलिए उन पर दंड का ही प्रयोग कीजिए। राजा बोले, अच्छा, अब आप लोग शीघ्र ही युद्ध के लिए जाइए और नगर रक्षा एवं व्यूहरचना अर्थात मोर्चाबंदी की व्यवस्था कीजिए। मैं स्नान करके अग्निदेव का पूजन करने के पश्चात सम्रांग में आता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जल से भरे हुए घड़ों द्वारा स्नान किया। तत्पश्चात वे अग्निशाला में गए। वहाँ शास्त्रीय विद्या से अग्निदेव का आदरपूर्वक पूजन करके उन्होंने इस प्रकार विचार किया, मैं विजय प्रदान करने वाले देवता अग्नि को यहीं अपने मस्तक की आहुति दे दूं। ऐसा निश्चय करके राजा बोले, देवेश्वर अग्निदेव, मेरा यह मस्तक आपको आहुति के रूप में समर्पित है। आज मेरे द्वारा यह पुरोडास दिया जा रहा है। भगवान, यदि मेरे द्वारा दी हुई मस्तक की आहुति से आप संतुष्ट हों तो आपके इस कुंडल से मेरे 4 शरीर प्रकट हों। आपके इस कुंड से मेरे 4 शरीर प्रकट हों। वे चारों भगवान नारायण की 4 भुजाओं के समान बलवान और शोभा से दीप्तिमान हों। उन 4 शरीरों द्वारा मैं चारों ही दिशाओं में बिना किसी विघ्न बाधा के शत्रुओं का वध करूं। प्रभो, मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा है, अतः आप मुझे दर्शन देने की भी कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा कहकर उन महिपाल ने तलवार हाथ में लेकर अपने मस्तक को उसी प्रकार शीघ्र काट डाला जैसे किसी बालक ने खेल खेल में ही कुछ हिलते हुए कमल को तोड़ लिया हो। फिर उन्होंने अग्निदेव के उद्देश्य से कटे हुए उस मस्तक की ज्यों ही आहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने शरीर के साथ ही अग्नि में गिर पड़े। उस शरीर को अपना आहार बनाकर अग्निदेव ने उसे चौगुना करके उन्हें लौटा दिया। सच है, महापुरुषों के उपयोग में आई हुई वस्तु तत्काल ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तदंतर वे पृथ्वीनाथ 4 शरीर धारण करके अग्निकुंड से बाहर निकले। उस समय वे तेज पुंज से प्रज्वलित हो रहे थे और क्षीर सागर से प्रकट हुए तेजस्वी नारायण देव के समान जान पड़ते थे। राजा के वे चारों शरीर सूर्य की सी प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे और साथ ही उत्पन्न हुए उत्तम मुकुट, आभूषण, अस्त्र शस्त्र एवं वस्त्रों से संपन्न थे। कवच, शिरस्त्राण, किरीट, रत्न, कंडक, बाजूबंद, हार और बड़े बड़े कुंडल के साथ वे ही चारों शरीर प्रकट हुए थे। वे सबकी रक्षा करने में समर्थ और उच्च आशा वाले थे। सबकी आकृति एक सी थी। वे समान अवयवों से सुशोभित थे और सब के सब चंचल उच्चे सर्वा के समान उत्तम अश्वों पर आरूढ़ थे। उन सब के पास सुनहरे बाणों से भरे हुए तरकस थे। वे चारों महामनस्वी थे और सभी एक समान डेरी वाले धनुष धारण किए हुए थे। उन सब के शरीर में सर्वथा समानता थी और वे सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। वे पुरुष जिस हाथी, रथ और घोड़े पर सवार होते थे, वह शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त मंत्र, तंत्र, औषधि, यंत्र तथा अस्त्र शस्त्र आदि दोषों का लक्ष्य नहीं होता था। वे चारों चंद्रमा की प्रभा के समान अपनी हास्य छटा से चारों ओर प्रकाश बिखेरते थे और आहुति पाकर प्रज्वलित हुए
अग्निदेव से सुंदर विग्रहधारी 4 विष्णु, 4 समुद्र अथवा 4 देवों के समान प्रकट हुए थे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।